भगवान है, पर कितने सरल हैं। देखो, गोपियों के घर जाते हैं, उनके घर के बढ़िया निकले हुए मक्खन पाते हैं, दही चुरा चुरा के खाते हैं। जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, पर बस आनंद में, विनोद में, सुख देने के लिए। हम लोग जरा सी किसी स्थिति में आ जाते हैं तो फिर इंसान को इंसान बोलना बंद कर देते हैं, आदमी को आदमी मानना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सरलता का त्याग मत करो। जितने दीन बनोगे, जितने सरल बनोगे, जितने सहज बनोगे, उतने ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। भोंदू बन जाओ। कितने भी श्रेष्ठ बनने के बाद में अति सरल रहो, अति प्रसन्न रहो, अति दीन रहो। ठाकुर जी को ये गुण ज्यादा प्रिय हैं। मैंने पहले दिन भी कथा में, दूसरे दिन कथा में कहा था कि हम लोग साधन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साधन मतलब नाम जप हो, ठीक है, होना चाहिए। परिक्रमा लगे, ठीक है, होनी चाहिए। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा हो, ठीक है, होनी चाहिए। साधन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने निर्माण पर कम ध्यान देते हैं। मैं अपने विचार शुद्ध करूं, अपना व्यवहार शुद्ध करूं, अपने मन को शुद्ध करूं, ये ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे लक्षणों को मैं निकालूं, इस पर हमारी ज्यादा ध्यान नहीं जाता। और इससे पता क्या होता है, व्यक्ति जब अपने निर्माण पर ध्यान नहीं देता, केवल साधन पर ध्यान देता है, तो साधन का अभिमान उसके अंदर आ जाता है। हम तो सुबह 4 बजे उठते हैं महाराज जी, 4 बजे उठ करके इतना नाम जप करते हैं। रोज की 16 माला फिक्स है मेरी, चाहे कुछ हो जाए इधर से उधर, मैं नहीं छोड़ता। उसके बाद मुझे ऐसा करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद वहां जाना है, और ये मेरा फिक्स है, रूटीन है महाराज जी, चाहे इधर उधर हो जाए। अब इसमें क्या दिख रहा है? साधन का अभिमान। व्यक्ति अपना निर्माण नहीं कर पाता। और पता है भगवत प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है? अत्यंत साधन करता है, अत्यंत ज्ञानी है, अत्यंत वैष्णव है, अत्यंत प्रेमी भक्त है, लेकिन आपको पता नहीं चल सकता। वो छुपाता है, वो बताता नहीं है, उसको गौड़ रखता है, उसको गोपनीय रखता है। भक्ति में आजकल एक स्वरूप आ गया है कि हम कुछ भी करते हैं उसका प्रचार करने की बहुत इच्छा हो जाती है, लेकिन भगवत प्राप्त करने वाला व्यक्ति भक्ति का प्रचार नहीं करता, उसको गोपनीय रखता है। अब हम बहुत प्रचार करते हैं, हम कथा में कई बातें, अपने अंतरंग लीलाएं, अंतरंग ठाकुर जी के संग क्या हुआ वो भी बता देते हैं। 6 महीने तक हमको फिर लीला का अनुभव नहीं होता, घाटे में रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि प्रचार में है। प्रचार के कारण कई अनुभव नहीं हो पाते। फिर ठाकुर जी से बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, लाल जी कछु करो ना लीला। अब बहुत दिन है, कुछ लीला नहीं कराई है, कुछ अनुभव नहीं कराया। फिर ठाकुर जी जैसे तैसे कुछ अनुभव कराते हैं। अब जैसे एक छोटी सी एक लीला सुनाऊं। अभी नासिक में कथा थी, तो नासिक में अभी हमने लाल जी का ब्याहुला हुआ, तो लाल जी की आज्ञा हुई कि अब हम घर रहेंगे, अब हम ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे कथाओं में। और फिर लाल जी से और आज्ञा ली, तो लाल जी ने आज्ञा की, जहां तुम दोनों युगल जाओगे वहां मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो एक को ठाकुर जी की सेवा में रहना पड़ता है। हम तो कहीं रहेंगे, हम तो भागवत जी की सेवा में रहते हैं। तो वहां बहू जी भी आई थी नासिक में, तो लाल जी आए। लाल जी वहां विराजे। 4-5 दिन रहने के बाद अब उनको जाना पड़ा वापस नासिक से। लाल जी को वहीं रुकना था, और जिस दिन वो गई हैं वहां से, उस दिन लाल जी का नौका विहार था। जो लोग नासिक में थे उनको पता होगी बात। उस दिन लाल जी का नौका विहार था। अब आप सोचिए क्या किया लाल जी ने। हम दोनों रहेंगे तो उनकी सेवा चलेगी, एक भी इधर उधर हुआ तो वो सेवा में राजी नहीं होते। जैसे ही वो वापस आई, उस दिन नौका विहार की पूरी तैयारी हो गई, नौका खूब बढ़िया सज गई, तैयार हो गई। मैं लाल जी को लेके कक्ष से जैसे ही निकला हूं, सबसे पहले तो बिल्ली रास्ता काट के गई। मैंने कि बिल्ली रास्ता मानवों का काटती है, भगवान का थोड़ी काटेगी। लेकिन
वो संकेत था कि ठाकुर जी का इच्छा नहीं हो रही है जाना, रूठे बैठे हैं। जैसे मानो मैया छोटे बालक को छोड़ के चली जाए तो बालक कैसे रूठ हो रहे पूरे दिन, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, वैसी स्थिति में आ गए। उसके बाद गए तो वहां जैसे ही हम पहुंचे तो नौका तैयार हो रही थी। बोले महाराज जी 10 मिनट और लग रहे हैं, 15 मिनट और लग रहे हैं। 1.5 घंटा लाल जी खड़े रहे घाट पर। कभी नहीं होता ऐसा, लाल जी को बहुत श्रम हो जाता है। नौका आई ही नहीं, और जब आई तो पता चला उसमें खूब सारे छेद हो गए नीचे और उसमें पानी, जबकि 2 दिन से वो नौका वहीं खड़ी है गोदावरी जी में। अब आती उसमें छेद हो गए। महाराज जी बोले नौका में तो पानी भर गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, घाट पे लाल जी को बिठाते हैं और हम सब लोग संकीर्तन कर लेंगे। संकीर्तन करने के लिए माइक उठाए तो माइकों में करंट आ गया, किसी का होठ चिपक गया, किसी के हाथ चिपक गए, किसी के कुछ हो रहा है। महाराज जी, हमारे दत्त धाम वाले महाराज जी, उनको अनुभव होते हैं, तो मेरे को इशारा करके बोले लाल जी प्रसन्न नहीं है। मैंने कहा रूठे हैं, थोड़े उदास हैं। तो फिर महाराज जी ने कहा अब क्या करें, इतने लोग बैठे हैं चारों तरफ, नौका में पानी भर गया, माइकों में करंट आ रहे हैं, न कीर्तन हो पा रहा है, न नौका विहार हो पा रहा है, करें क्या। मैंने कहा महाराज जी कोई आप लाल जी को कोई वादा कर दो, आप कुछ वादा कर दो तो मान जाएंगे। तो फिर महाराज जी ने कहा कि आप जब नवंबर में फिर से है ना 15 दिन की कथा वहां, तो बोले जब आप 15 दिन के लिए आओगे तब हम आपका यहाँ पर ब्याहुला उत्सव फिर से करेंगे। जैसे ही कही सोई महाराज माइक वाइक सब चल गए, सबके करंट वरंट कहां गए कुछ पता नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष। और इतने में ही एक मां गोल सी एक नाव थी छोटी सी, वो आ गई अपने आप ही, वो लेके आ गए उसको। बोले महाराज जी, मैंने कहा देखो लाल जी तो इसमें नहीं जाएंगे, हम जाते। फिर जो ऊधम हुआ, 1.5-2 घंटा जो आनंद हुआ है वहां पर, मतलब जैसे कितने राजी हो गए। राधा वल्लभ लाल जी में रोज ब्याहुला होता है, इतना प्रिय ठाकुर जी को ब्याह। और एक बार इनका ब्याह अगर हो गया, जैसे आपने अपने घर के ठाकुर जी का ब्याह करा दिया, ब्याहुला ब्याह कराने का मतलब पता है क्या है, ठाकुर जी अकेले कभी नहीं है। ये तो हम अपने सुख के लिए ठाकुर जी का एक उत्सव ब्याहुला का करते हैं। ठाकुर जी तो सदा किशोरी जी के साथ हैं, लेकिन जब वो ब्याहुला का एक बार उत्सव हो जाता है ना, तो ये हमसे लिख करके ले लीजिए कि हर साल करना पड़ेगा आपको। उसके बिना ठाकुर जी का मन नहीं लगता। फिर जन्माष्टमी मत करो, राधाष्टमी मत करो, ब्याहुला करो, हमारा ब्याह हर साल करो, इतना प्रिय है। तो ऐसा ऐसा भाव हुआ, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए। फिर महाराज जी ने कहा इनका 56 नहीं 108 भोग करेंगे, इतना भोग करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा हाँ अब तो राजी हैं, प्रसन्न हैं। ब्याहुला की बात, मतलब उनको दुल्हा बनना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को या तो दुल्हा बनाओ नहीं, लाला ही बनाए रखो। और एक बार आपने सेहरा पहना दिया, ये तो हम अनुभव कर रहे हैं कि बिना सेहरा के फिर उनका मन नहीं लगता, रोज दुल्हा बनने की इच्छा होती है। तो ऐसे हमारे लाल जी, तो ये अनुभव कराया। अब मैंने आपको बता दिया, वहां पर भी बताया था पर थोड़ा कम बताया, अब पूरा बता दिया। अब देखना अगले 3-4 महीने कोई अनुभव नहीं कराएंगे। क्यों? रस बताने से रस घटता है, लेकिन हमारा काम है कि हम आपके चित्त में विश्वास प्रकट कराएं, इसलिए हमको अनुभव बताने पड़ते हैं। पर ये इसका मैं भी भुगत भोगी बनूंगा कि ठाकुर जी मेरे साथ ये नहीं करेंगे, ये ब्यास है चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं। सबके लिए समान नियम है। जो अनुभव बताएगा, जो अनुभवों का प्रचार करेगा, उसको अनुभव नहीं कराते। अयोध्या में कथा थी हमारी, वहां पर जैसे हमारे वृंदावन के बिहारी जी बांके बिहारी लाल है, ऐसी अयोध्या में श्री कनक बिहारी लाल, राम जी का रस सिद्ध स्थान है कनक बिहारी। और पता है वो कनक बिहारी जी किसने स्थापित किए? जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अयोध्या गए थे, तब रुक्मणी जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने राम जी का रूप वहां स्थापित किया था। तो 2 स्वरूप हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो जो छोटा स्वरूप है संभवतः वो भगवान कृष्ण के हाथों से वहां स्थापित है कनक बिहारी जी में। तो वहां के जो पुजारी जी थे,
वहां रस की सेवा होती है, जबकि राम जी की सेवा आप सब जगह ऐसे देखेंगे कि वैदिक नियम से होती है, शास्त्रीय नियम से होती है और प्रमाणित नियम से होती है। लेकिन आप कनक भवन में जाओगे, वहां पुजारी जी आरती भी चुनरी ओढ़ के करते हैं, सहचरी भाव से, सखी भाव से, मंजरी भाव से। तो मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कि आपको अनुभव तो बहुत होते होंगे सरकार के, राघव जी के सरकार के अनुभव तो होते होंगे, सिया जी के, तो रो गए और ठाकुर जी की ओर देखते देखते बोले 5 वर्ष हो गए, अब अनुभव नहीं कराते। उससे पहले बहुत अनुभव कराते थे, हर दिन एक अनुभव होता था, हर दिन कुछ लगता था कि राघव जी यहीं चल रहे हैं, सिया जी यहां बैठी हैं, ये कर रहे हैं। इतने भावुक हो गए, तो फिर बोले कि आप सब कृपा कीजिए ना, इनसे कहिए ना, ये अनुभव नहीं करा रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके प्रति मूल कारण क्या लगता है? बोले लोग बाग आते थे, यहां बैठ करके हमसे पूछते थे, हम सबको बता देते थे। हमको यही लगता है कि सबको बताने से वो अनुभव घटने लगा है। बोले अब 5 साल से हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे, रोज इनको बोलते हैं, अब देखो कब अनुभव कराए। तो ये बात प्रमाणित है, लेकिन आजकल के युवा मान नहीं रहे हैं हमारी बात को, प्रचार में इतने ज्यादा लगे हैं, इतने ज्यादा लगे हैं, कैसे अनुभव होगा ठाकुर जी का? मत बताइए कि आप कितना नाम करते हो, कैसे सेवा करते हो, क्या भाव। ठीक है, कभी कभी ठाकुर जी की सेवा का भाव रखो। हमारे पुनीत साईं बैठे हैं, मैं ज्यादा प्रकाशित करके नहीं कहूंगा, लेकिन आपके घर में भी एक सेवा विराजती है जिसके दर्शन इनको भी नहीं होते, जिसके दर्शन का अधिकार इनको भी नहीं मिलता है। मेरी जब वहां कथा होती है तो मेरे को एक दिन दर्शन मिलता है। क्यों? और सेवा आप देख लोगे ना, तो मतलब अगर उसका पेज बना दिया जाए, उसको प्रचारित कर दिया जाए, तो मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, इतनी सुंदर सेवा होती है, लेकिन किसी को नहीं दिखाते। कभी कभी तो मुझे भी उस सेवा का दर्शन झरोके में से करना पड़ता है, वहां लगता है कि साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। तो लोगों को समझाने का प्रचार करो, लोगों को कुछ बताने का प्रचार करो, पर आप क्या करते हो अपनी निज सेवा में, इसका प्रचार मत करो। अब असली बात तो यह है कि निज सेवा में कुछ करते ही नहीं है, उसका प्रचार करेंगे क्या? लेकिन जो करते हैं वो गोपनीय रखो। तावे से रस घटता है, और ये सब जगह की बात है। पति पत्नी का भी प्रेम है, यदि वे भी अपने प्रेम को सबको बता देते हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं, हम तो ऐसे बात, उनका भी प्रेम घटेगा। परिवार में आपका किसी से प्रेम है, आपकी मित्रता किसी से, प्रेम बताओगे प्रेम घटेगा। इसलिए प्रेम छुपाओ, प्रेम बताने का विषय नहीं, प्रेम छुपाओ। तो लाल जी परमात्मा होते हुए भी सब गोपियों के यहां जाते हैं, खूब सरल भाव से, सहज भाव से सबके यहां जाके आनंद करते हैं। एक दिन मैया की मटकी फोड़ दी तो मैया ने लाल जी को ऊखल से बांध दिया। भगवान खिसक खिसक करके गए और 2 वृक्ष के नीचे से जैसे ही स्पर्श करके निकले, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। कुबेर के पुत्रों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। राधा रमणम हरे हरे पद में सबसे पहले यही वाला श्लोक आता है। कितना सुंदर अर्थ है इसका। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, कि हे नाथ हमारी वाणी को आपकी चर्चा करने, आपका नाम गाने का अधिकार प्राप्त हो, कानों को आपकी कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो, हाथों को आपकी सेवा करने का, चरणों को आपकी प्रदक्षिणा करने का, मन को बुद्धि को आपके स्मरण करने का, सिर को आपके चरणों में झुकने का अधिकार प्राप्त हो। सबके लिए मांगा, लेकिन अंत में दृष्टि के लिए कुछ अलग मांगा। ध्यान से सब लोग सुनो।
कानों के लिए, जीव के लिए, हाथ के लिए, पैरों के लिए, मन बुद्धि के लिए, सबके लिए भगवान मांगे कुबेर के पुत्रों ने, लेकिन दृष्टि के लिए भगवान नहीं मांगे। क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। हे नाथ, दृष्टि को कुछ और दे दीजिए। बोले क्या दूं? बोले आप मत दिखना, तो आपकी कथा सुनाने वाले, आपका स्मरण करने वाले, आपके चरणों का नित्य तिलक धारण करने वाले, आपकी सेवा करने वाले, आपके रसिक भक्तों का हमको दर्शन हो, ऐसी दृष्टि पर कृपा कीजिए। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। ठाकुर जी बोले हमारे दर्शन नहीं मांगे, हमारे रसिकों के दर्शन मांगे, हमारे भक्तों के दर्शन मांगे। बोले नाथ, आप एक बार दिखोगे और फिर सदा वैसे ही दिखोगे, लेकिन आपके रसिक जन दिखेंगे और वो जब जब कथा सुनाएंगे, जब जब भाव सुनाएंगे, तब तब आपके नए नए रूप का वर्णन करेंगे, नया नया आपका दर्शन कराएंगे। इसलिए नाथ, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, आपके तनुओं का दर्शन हो, आपके बालक, आपके गुणानुवाद गाने वाले रसिकों का दर्शन हो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दोनों पर कृपा की भगवान ने। ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, जाकर के देखा तो वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में थाड़ो है। सब ब्रजवासी ने कही, बोले कि मैया तुमने काय को बांध दियो लाला, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ गिर गए यहाँ पे। मैया बोली वो तो भूल है गई, अब हम गोकुल में ना रुकेंगे। जन्म लियो, पूतना आ गई, वहां के बाद में फिर तृणावर्त आ गयो, वहां के बाद फिर सक्टासुर आ गयो, कोई ना कोई दैत्य आतो ही जा रहा है, और अब ये दो वृक्ष गिर गए। हमें तो लगे गोकुल में कोई लाला पे कोई अला बलाय आ गई है, कहीं और चल रहे हैं अब। तब नंद बाबा के एक भैया ने कहा, एक नव कानन है, आप कहो तो वहां चलो। और उस नव कानन का नाम क्या है? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। सब लोग नेत्र बंद करके श्री धाम का स्मरण करो, और अंतिम बार या जितनी बार वृंदावन गए हो उनकी जो स्मृतियां हैं, श्री राधा रमण जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन, कुंज बिहारी लाल जी का दर्शन, वृंदावन के रसिकों का दर्शन, ब्रजवासियों का दर्शन, सबको याद करो। उल्लासनगर में बैठे बैठे ही व्रज का स्मरण करो, और थोड़ी देर के लिए चल दीजिए ठाकुर जी के साथ वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर, मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, सब गाओ, हे चलो
वृंदावन में यमुना किनारा, जहाँ नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन धाम की। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन
को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे। हे भुवन चतुर्दश तिहु लोक लो, भुवन चतुर्दश लोक लो, भुवन चतुर्दश तिहु लोक लो, हे सपने हु नाही बिलाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे। हे जुगल रूप अरि पलक न खोवे, पलक न खोवे, जुगल रूप अरि पलक न खोवे, जहाँ लोभ दिखावे लाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे। हे प्रेम मगन हो भुजा उठा के, मगन हो भुजा उठा के, प्रेम मगन हो भुजा उठा के, मगन हो भुजा उठा के। श्री राधा राधा गावे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हो जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। हो या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, 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 हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की। श्री वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे। गाओ भाव से। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 चलो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, हे वृंदावन 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 रहो रे,
श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवेरुधम्। वृंदावन, बंधुओं, वृंदावन के कई अर्थ हैं। तुलसी का वन वृंदावन, एक अर्थ से वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव, और जहां वो अपने पूर्ण रंग में विचरण करें उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदाव श्री कृष्ण जहां पर अपने प्रेमी भक्तों के साथ आनंद कर अपने पूर्ण रंग में रहें, वो वृंदावन है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी आए और इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हाथों से की है। भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं, किशोरी जी से निवेदन करते हैं कि आप भी चलो। तब किशोरी जी कहती हैं, यमुना, गिरिराज और वृंदावन, इन तीनों के बिना मैं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है कि ये तीनों ब्रह्मा के निर्माण से नहीं प्रकट हुए हैं, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, यमुना जी, गिरिराज जी और श्री वृंदावन। तब ठाकुर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा होगी तो मैं गोलोक धाम से इन तीनों को पृथ्वी पर लेके चलता हूं। बंधुओं, एक बात हम कह दें, अब आप लोगों को कहने का कोई फायदा नहीं है इसका। आजकल हमारे सीरियल मूवीज वाले लोग बिल्कुल कथा नहीं सुनते, बिल्कुल भी। केवल और केवल वो चीजें लेते हैं जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बने लोगों का, और बस बना देते हैं सामग्री। बिल्कुल भी विचार नहीं करते। इतनी कथाएं होती हैं, इतनी संख्या में लोग कथा में आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर हमारे निर्माता लोग बिल्कुल नहीं सुनते, और फिर वो बना देते हैं जिससे हम लोगों को बहुत पीड़ा होने लगती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी पिछले साल, उसके निर्माता अश्विन जी हमसे कितनी बार मिले, कई संतों से कितनी बार मिले। सब पुराणों के, वेदों के एक एक भाव को खोज खोज करके, निकाल करके, कुछ भी नमक मिर्च नहीं लगाना है जिससे देखने वाले को आनंद आवे, जो वास्तविकता है वो प्रकट करना है। और उन्होंने बनाया, और फिर कैसी नरसिम्हा मूवी बनी, आज तक बालक उसको देखते हैं, कितनी बढ़िया बनी। लोगों के चित्त में और विशेष रूप से बालकों के चित्त में उसका एक ऐसा इंपैक्ट पड़ा कि उसके बाद कई घरों में बालक प्रहलाद की तरह भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, भाव रखने लगे। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है आपके बगल वाले शहर से और वहां के निर्माताओं से कि आजकल भक्ति ट्रेंड में चल रही है, इसलिए ट्रेंडिंग के नाम पर आप सब बनाइए, पर थोड़ा तो जाके कथा सुना कीजिए, थोड़ा तो कथा करने वाले और कई संत भारत के हैं उनसे पूछ तो लिया कीजिए कि ये बात हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है। हमें फिर बाद में ये भी लगता है कि हम क्यों रोकें, किसी प्रकार से लोगों में भक्ति तो जाग रही है, देखने तो जा रहे हैं, पर मन में फिर आता है कि गलत नहीं देखना है। इसलिए आपके संपर्क में भी हो तो उनसे कहा कीजिए, कभी कुछ ऐसा निर्माण करने जा रहे हैं, बोले पहले कथा सुनिए, पहले आचार्यों से एकांत में मिलकर के उनसे पूरी बातें समझिए कि ऐसा ऐसा है,
क्या ऐसा है? वो कहें तो ही दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। और हमारे प्रिया प्रियतम के निज भाव तो इतने गोपनीय रखे गए हैं, कई बार मैं भी कथाओं में उनका उद्घाटन कर देता हूं, बाद में फिर मुझे भी लगता है कि ये बताना नहीं चाहिए था। क्यों? पता नहीं इसको किस रूप में लिया गया होगा और कौन किसकी भावना में क्या आया होगा। आजकल का सिनेमा और लैला मजनू वाले भाव रखने वाले लोग प्रिया प्रियतम के प्रेम को भी वैसे ही आकलन करेंगे, वैसा प्रेम नहीं है। सबसे पहली बात, योगेश्वर कृष्ण 16 वर्षीय ही रहते हैं। अब आप कृष्ण के रोल में जिनको ले रहे हैं वो व्यक्ति 25 साल का है, 30 साल का है, उसकी बॉडी शॉडी बन रही है, उसके पूरे वो लग ही नहीं रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण सदा 16 वर्षीय हैं, कम से कम 13, 14, 15 वर्ष का बालक ही कृष्ण के रूप में आना चाहिए। और जो बालक कृष्ण के रूप में आवे, रूप धारण करने से पहले आचरण में भी कृष्ण लावे। पहले तो जो पात्र बन रहे हैं उन्हीं को ही कथा सुनवाइए। किशोरी जी का रूप धारण करना सामान्य बात है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का तन राधा भाव को लेकर के पृथ्वी पर आए हैं। शरीर श्री कृष्ण का है पर मन किशोरी जी का है, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। किशोरी जी से कितनी याचना करते हैं कि आप अपना हृदय मुझको दे दीजिए। किशोरी जी ने लाख बार मना किया, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपके प्रेम का विरह आप सह नहीं पाओगे। बार बार प्रार्थना करने पर तब जाकर के किशोरी जी ने कृपा की और वही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। स्थिति कभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनिए। 2 दिन केवल चरित्र का प्रारंभ हुआ था नासिक में, जितने लोग थे वहां सबके नेत्र सजल हो गए थे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। किशोरी जी का रूप धारण करना इतना सरल है, मेकअप करके या श्रृंगार करके आप सुंदर दिख सकते हो, पर किशोरी जी नहीं बन पाओगे। उसके लिए विरह का अथाह समुद्र चाहिए चित्त में। हमारे हित ध्रुव दास जी वर्णन करते हैं किशोरी जी कैसी हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। न कहू न रिस कहीं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही इनके उपासी। कितनी, अब उन किशोरी जी का रूप धारण तो कर लेते हैं, दुनिया देख लेती होगी, पर हमको पता नहीं क्यों जब ठाकुर जी के कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले और बहुत प्रेम से भजन साधन करने वालों को वहां दर्शन करने में पीड़ा होती है। किशोरी जी लगती नहीं है, ठाकुर जी लगते नहीं हैं। इसलिए इसका विचार करना चाहिए। हमको अच्छा लगता है कि आप उसका प्रचार करो। नरसिम्हा मूवी का हमने 3 बार सब लोगों को ले जा करके देखे हैं मूवी। उन्होंने जो जो पूछा सब बताया। अभी भी उनकी अगली पिक्चर आनी है, उन्होंने कहा था कि महाराज जी कुछ बताना। मैंने कहा आप आना जरूर, बताएंगे। ऐसे ही करना चाहिए। हमको पिक्चरों में नमक मसाले डालने हैं, ठाकुर जी की लीला में नहीं। वैसे ही बहुत अफवाहें फैली हुई हैं ठाकुर जी के नाम पर, और ज्यादा हम उसमें कुछ ऊपर नीचे का मिला देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। इसका ध्यान दिया जाए। तो किशोरी जी के लिए ठाकुर जी वृंदावन को लेकर के आए, और उसी वृंदावन में अब जब ठाकुर जी प्रवेश करने तो बड़े प्रसन्न हैं। वृंदावन में ठाकुर जी लीला करने लगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि बछड़े के रूप में आया था। तो किशोरी जी मान करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले आपने बछड़ा मारा? बोले बछड़ा नहीं था, वो राक्षस था बछड़े के रूप में। तब किशोरी जी बोली किसी भी रूप में हो, है तो बछड़ा।
अब आप हमसे बात मत करो, आपको गौ हत्या का दोष लगा है। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू मुझको आज्ञा करो, मैं कहा करूं? अरे मैंने तो राक्षस ही मारो। तब किशोरी जी बोली, एक नवीन कुंड का निर्माण करो अपने हाथों से, उसमें स्नान करो, पवित्र हो, तब हमसे बात करना। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड, श्याम कुंड का निर्माण किया गिरिराज जी में, स्नान किया। किशोरी जी के पास जाके बैठे तो किशोरी जी बोली, मुंह को तुम पे भरोसा ना है, अब मैं एक और कुंड बनाऊंगी, वहां मैं स्नान करी हूं। तब किशोरी जी ने कुंड निर्माण किया, राधा कुंड, उसमें ठाकुर जी ने स्नान किया। श्याम कुंड, राधा कुंड अगल बगल में ही हैं दोनों। वहां ठाकुर जी ने जब स्नान किया, तब किशोरी जी ने अपना मान छोड़ा और ठाकुर जी से बात करे। अब सोचिए, राक्षस के रूप में भी वत्स किशोरी जी ठाकुर जी से भी ज्यादा गौ प्रेमी हैं। गौ भक्त, गौ प्रेम ठाकुर जी से भी ज्यादा किशोरी जी के चित्त में, कि राक्षस के रूप में भी अगर बछड़ा है तो भी उसको मारना नहीं है, वो गौ के रूप में है। ऐसी हमारी किशोरी जी, जो ठाकुर जी को भी नहीं बख्शती हैं अगर वो गौ प्रेम में किंचित दोष भी ले आते हैं तो। बंधुओं, जब कभी भी आप लोग जाते हैं वृंदावन, हमारी एक प्रार्थना है, गिरिराज जी जरूर जाया करो। वृंदावन से लौटते समय श्री गिरिराज जी को प्रणाम किए बिना मत आया करो। गोवर्धन जाइए, परिक्रमा लगाइए, परिक्रमा नहीं लगा सकते तो केवल मुकुट मुखार बिंद का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन, राधा कुंड का दर्शन, श्याम कुंड का दर्शन करके तब लौटो। उनको दर्शन किए बिना नहीं आना है। और अगर अवसर मिले तो श्री राधा कुंड का आचमन करो, प्रणाम करो, खूब प्रेम से वहां स्नान करो। हमने एक बार दंडवती लगाई थी, राधा कुंड से ही लगाई। दुनिया मुकुट मुखार बिंद से लगाती, हमने राधा कुंड से प्रारंभ की। और प्रयास करते हैं, जब भी परिक्रमा भी जाते हैं तो राधा कुंड से ही शुरू करते हैं, राधा कुंड पर विश्राम। राधा कुंड की महिमा कितनी है ये तो व्रज में कथा होगी तो ही बताऊंगा मैं, उसका यहां पर वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर अद्भुत है। किशोरी जी के हृदय का जितना भी प्रेम है वो रस युक्त होकर के राधा कुंड बन गया है। उसका एक बिंदु भी यदि मुख में चला जाए ना भाव से। अब बात ऐसी है, लोग पीते तो बहुत हैं राधा कुंड, लेकिन फिर भी भाव नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम कितना भी बीज डालो, भूमि भी तो उपजाऊ होनी चाहिए। अब आप कितना भी राधा कुंड पियो, लेकिन हृदय का निर्माण यदि उचित नहीं हुआ है, हृदय में सरलता, सहजता, प्रेम भाव ये सब नहीं है, तो राधा कुंड जल से फिर कुछ नहीं होगा। पहले हृदय का निर्माण सुंदर करो, फिर राधा कुंड की एक बिंदु भी, एक कणिका भी यदि मुख में गई, अद्भुत चमत्कार जैसा होने लगेगा। ऐसा राधा कुंड है। उनको प्रणाम। भगवान ने इस प्रकार कई दैत्यों का वध वृंदावन में किया। एक कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में आ गया था। भगवान ने उसको नथ करके उसको यमुना जी से बाहर किया। सब ब्रजवासियों के साथ में मधुर लीला, वेणु गीत का प्रसंग आता है। ठाकुर जी वन में गैया चराने जाते हैं और व्रज की गोपियों को घर में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। कैसे? बोले इतना प्रेम युक्त हो चुकी हैं कि नेत्र बंद करके चिंतन करती हैं और ठाकुर जी कहाँ क्या कैसी लीला कर रहे हैं वो सब गोपियों को दिखने लगता है। उसी को वेणु गीत में गोपियों ने वर्णन किया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कितनी सुंदर झांकी है। वरहा पीड़म नटवर वपुहु, ठाकुर जी ने अपने सिर पर एक वरहा पीड़म यानी कि मोर मुकुट धारण किया है। नटवर वपुहु, आकर्षण जिनको देख करके होता है, ऐसे आकर्षण करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री कृष्ण लग रहे हैं।
नटवर वपु का एक अर्थ यह भी हो सकता है किसी का मुख आकर्षित करता है, किसी के हाथ आकर्षित करते हैं, किसी की मुस्कान आकर्षित करती है, किसी की चाल आकर्षित करती है, पर इनके अंग में तो एक रोया भी ऐसा नहीं है जो आकर्षित नहीं करता हो। हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितने मधुर हैं ठाकुर जी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बोले ऐसी कौन सी क्रिया है ठाकुर जी जिसको देख करके लगे कि ये मधुर नहीं है, सब मधुर है। चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, सब मधुर है ठाकुर जी का। अरे कई बार कुछ सामान खा करके मुख से उगल भी देते हैं ना, तो वो भी सुंदर लगने लगता है। वमितम मधुरम, सब मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अब ठाकुर जी की अवस्था 7 वर्ष के आसपास हो गई है। इतने आकर्षक हो गए, इतने आकर्षक हो गए कि वन में जाते हैं तो वृक्ष भी अपने स्थान से झुकने लग जाते हैं ठाकुर जी की मधुर झांकी को देखने के लिए। जितनी गाय ठाकुर जी चराने के लिए जाते हैं, वो गाय चलती सामने हैं पर मुख पीछे रखती हैं, ठाकुर जी की ओर देखती रहती हैं। आहा, छोटे छोटे बछड़ा बछिया ठाकुर जी को ही देखते रहते हैं। अरे कई बार तो बछड़ा बछियाओं को 4-4, 5-5 दिन निकल जाता है, मैया का दूध नहीं पीते। क्यों? ठाकुर जी को देखते रहते हैं। फिर ठाकुर जी लेकर के जाते हैं उन बालकों को और उनकी मैया के थन के नीचे ले जा करके थन मुख में डालते हैं। वो बालक तब भी थन पीते हैं तो ठाकुर जी को ही निहारते रहते हैं। इतने सुंदर है। जड़ चेतन हर वस्तु अब ठाकुर जी की ओर आकृष्ट होती जा रही है। इतने सुंदर है। नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम, कान 2 हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं। कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इसमें पहनते हैं। इसमें बदल बदल करके पुष्पों को धारण करते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्, पीतांबरी पहनते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं घुटने घुटने तक, नीचे पैर में सुंदर कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं, यहां बाजूबंद पहनते हैं, गले में वनमाला पहनते हैं और एक वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला जो 5 पुष्पों से युक्त होती है उसको वैजंती माला कहते हैं, जिसमें 5 अलग अलग पुष्प हैं, उनसे सजाई गई सुंदर माला वैजंती माला, उसको ठाकुर जी धारण करते हैं। वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर धारण करके उस वेणु में जैसे प्राण पिरोते हैं, आहा, मधुर वंशी बज उठती है वृंदावन में। उसका स्वर निर्जीव को भी जीवित कर देता है, मरे हुओं को भी जीवित कर देता है। आहा, बंधुओं 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी व्रज में रहे तो व्रजमंडल में राक्षसों के अलावा किसी की मृत्यु नहीं हुई। जो मरणासन अवस्था में थे वो भी जीवित हो गए थे। क्यों? श्री कृष्ण की रूप माधुरी ऐसी है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, एक चरण इधर, एक चरण इधर, एक चरण इधर, कभी कमर मटकाते हैं, कभी सिर झुकाते हैं, कभी नैन चलाते हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी मधुर मधुर अदाओं से चलते हैं कि सब देख करके निहाल हो जाते हैं ठाकुर जी को। और सबसे बड़ी बात, पादुका नहीं पहनते चरणों में, बिना पादुका के चरणों से वृंदावन में विचरण करते हैं। कई लोग इस बात को सुनने के बाद वृंदावन में जाते हैं, पादुका नहीं पहनते, नंगे पैर ही वृंदावन में रहते हैं कि जहां हमारे श्याम सुंदर ने चरणों में कुछ नहीं पहना, हम क्यों पहने। अनावृत चरणों से पूरे व्रजमंडल को ठाकुर जी आच्छादित करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी का सब ग्वाल बाल वर्णन करते हुए चल रहे हैं। गोपियां
जब उस रूप का दर्शन करती हैं तो घर में बैठी बैठी गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम। गोपियां क्या कह रही हैं यहां? गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों, जिनके पास भी आंखें हैं और देखने की शक्ति है, तुमने पूरे ब्रह्मांड को देखा, लेकिन गैया चराते हुए श्याम सुंदर कृष्ण को यदि नहीं देखा तो इन आंखों से तुमने कुछ नहीं देखा। बोले अन्य रूप, कई रूप हैं ठाकुर जी के, लेकिन गैया चराते हुए अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा आप। कैसे जाते हैं ठाकुर जी गैया चराने? बोले श्रृंगार नहीं करते, आभूषण नहीं पहनते, सिर पर एक छोटी सी पाग पहनते हैं। और श्रृंगार के रूप में क्या है? बोले गैया के पैर बांधने वाले लोमना गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, चरणों में पहनते हैं। एक सुंदर तिलक माथे पर धारण करते हैं। बाकी गायों की चरण की रज ही ठाकुर जी के माथे पर, गाल पर, नासिका पर सब जगह जाकर के स्पर्श हो जाती है। उसी से ही सुंदर पत्रावलियां बन जाती हैं। और उसके बाद भी ठाकुर जी गैया चराते चराते कटाक्ष, अपने नेत्रों के कटाक्ष से इधर उधर देखते हुए चलते हैं। उस समय के श्याम सुंदर हो ऐसा करके गैयाओं को हाँकते हुए जब चलते हैं, उनके घुंघराले केश, उनकी मधुर चाल और कंधे पर रखी हुई एक बड़ी सी लाठी जिस पर दोनों हाथ ऐसे लटका लेते हैं, उस समय के श्याम सुंदर बड़े मदमस्त और मधुर रूप में होते हैं। उनका यदि दर्शन नहीं किया तो आंख पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। गोपियां कह रहे हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बहुत सुंदर है वेणु गीत। इस साल जटेरी धाम में कथा थी, वहां वेणु गीत पर मैंने थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया था। बाकी 2 साल पूर्व जयपुर में अकिंचन कथा थी, वहां वेणु गीत ही कहा था। बहुत सुंदर है। वेणु गीत को प्रणाम करते हुए आगे भगवान गौचारण करके आते हैं। ब्रजमंडल में सब 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ, सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन पूजन करते हैं। इंद्र को अभिमान होता है, इंद्र के मान को दूर करने के लिए ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके रखते हैं। कुछ